गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान बुद्ध से मिलने आया। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में सुख शांति नहीं मिलती। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक व्यापारी बहुत धनवान था लेकिन अत्यंत कंजूस भी। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपने धन का कुछ भागदान कर दूं तो मेरा नाम होगा। उसने एक साधु को बुलाकर सोने की एक मुट्ठी भर दी और कहा, इसे किसी गरीब को दे दो। साधु ने वह सोना लेकर गांव में एक भिखारी को देना चाहा, लेकिन भिखारी ने लेने से मना कर दिया। वह संतोषी था और कहने लगा, मुझे केवल उतना ही चाहिए जितना मैं अपनी मेहनत से कमा सकता हूं। साधु ने फिर वह सोना एक व्यापारी को देना चाहा, लेकिन व्यापारी ने भी मना कर दिया। मैं मेहनत से कमाता हूं, दान में लिए गए धन का कोई मूल्य नहीं। इस तरह साधु पूरे गांव में गया, लेकिन किसी ने वह सोना स्वीकार नहीं किया। अंततः वह वापस व्यापारी के पास आकर बोला, किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा वह किसी को नहीं मिलता। व्यापारी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने महसूस किया कि धन का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, तुम्हारा श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन सही समय पर तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी। धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। किसान की आंखों में समझ की चमक थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने जीवन में संतोष के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। कुछ वर्षों बाद वही किसान फिर से बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसने कहा, भगवान, आपने सही कहा था। मैंने धैर्य नहीं खोया और अपने कर्म करता रहा। पहले मैं एक छोटा किसान था, लेकिन अब मेरी फसलें खूब फल फूल रही हैं। मेरा परिवार भी सुखी है। क्या यह सब मेरी मेहनत का फल है या भाग्य का? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भाग्य में यह लिखा था, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कर्म करना पड़ा। भाग्य और कर्म एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर तुम केवल भाग्य पर निर्भर रहते और मेहनत न करते तो यह सफलता कभी नहीं मिलती। किसान ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया भगवान। अगर कोई मेहनत करे और धैर्य रखे तो उसे वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है, लेकिन मेहनत के बिना भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, सही कहा। इंसान को कभी भी अपने हालातों से हार नहीं माननी चाहिए। समय कठिन हो सकता है, लेकिन जो मेहनत करता है भाग्य भी उसका साथ देता है। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। उसकी यह सीख पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने समझ लिया कि भाग्य का दरवाजा मेहनत और धैर्य से ही खुलता है। कुछ वर्षों बाद वही किसान फिर से बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के कई लोग भी आए थे। उन सभी के चेहरे पर प्रसन्नता थी। किसान ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। मैंने सभी को समझाया कि मेहनत और धैर्य से ही भाग्य का द्वार खुलता है। आज हमारा गांव पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल है। कोई भूखा नहीं सोता, हर किसी के पास काम है और हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। बुद्ध यह सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं थी बल्कि पूरे गांव की थी। जब एक व्यक्ति सही राह पर चलता है तो वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। यही सच्चा धर्म है, सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचना। तभी गांव का एक युवा आगे बढ़ा और बोला, भगवान, मैंने सुना है कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। अगर भाग्य में दुख लिखा हो तो क्या मेहनत करने से कुछ बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और एक छोटे से बीज को हाथ में लेकर बोले, यह देखो, यह एक साधारण बीज है। अगर इसे जमीन पर यूं ही छोड़ दिया जाए तो यह कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन यदि इसे सही मिट्टी में बोया जाए, समय पर पानी दिया जाए और धूप मिले तो यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। ऐसे ही भाग्य केवल एक बीज की तरह होता है।
अगर तुम उसे मेहनत, धैर्य और सही मार्गदर्शन का जल दोगे तो वह फल देगा, लेकिन यदि तुम कुछ न करो तो वह मिट्टी में सड़ जाएगा। गांव के लोग यह सुनकर गहराई से सोचने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन उनके ही हाथों में है। किसान ने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आज आपने हमें सिखाया कि भाग्य तो एक संभावना मात्र है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने की शक्ति हमारे कर्मों में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो भाग्य में होता है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कर्म करना होगा। गांव के लोग आनंदित होकर लौटे और उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएंगे। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे, बल्कि अपने कर्मों से उसे संवारेंगे। धीरे धीरे वह गांव पूरे क्षेत्र में अपने परिश्रम और एकता के लिए प्रसिद्ध हो गया और सबने समझ लिया कि सच्ची सफलता मेहनत और विश्वास से ही मिलती है। कुछ वर्षों बाद वही गांव जो कभी गरीबी और अभाव से जूझ रहा था, अब समृद्ध और खुशहाल बन चुका था। किसान अब गांव का सम्मानित मुखिया बन गया था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर पूरे गांव को मेहनत और ईमानदारी के मार्ग पर चला दिया था। हर कोई परिश्रम करता, एक दूसरे की मदद करता और धैर्य रखता। एक दिन राजा के कुछ सैनिक उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव अन्य जगहों से अधिक विकसित और सुखी है। राजा को यह खबर मिली तो वह स्वयं गांव में आकर किसान से मिलने पहुंचे। राजा ने पूछा, तुम्हारा गांव इतना संपन्न कैसे हुआ? मैंने सुना था कि यह गांव पहले बहुत गरीब था। किसान ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, पहले हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे, लेकिन जब हमें गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन मिला तब हमें समझ आया कि भाग्य को बदलने की चाबी हमारे कर्मों में ही है। हमने कड़ी मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और कभी धैर्य नहीं खोया। यही कारण है कि आज हमारा गांव खुशहाल है। राजा ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, काश पूरे राज्य के लोग भी इसी तरह सोचते। अगर हर कोई मेहनत करे और धैर्य रखे तो हमारा पूरा राज्य समृद्ध हो सकता है। राजा ने किसान को सम्मानित किया और उसकी सलाह पर अपने पूरे राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने का आदेश दिया। धीरे धीरे राज्य के कई गांवों ने इस सीख को अपनाया और मेहनत से अपने हालात बदलने लगे। कुछ समय बाद जब बुद्ध दोबारा उस गांव में आए तो उन्होंने देखा कि अब वहां कोई भी गरीब नहीं था। सबके चेहरे पर संतोष था, कोई भी भूखा नहीं था और हर कोई परिश्रम में विश्वास रखता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि जो भाग्य में होता है वह अवश्य मिलता है, लेकिन उसे पाने का मार्ग हमेशा कर्म से होकर ही जाता है। गांव के लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे हमेशा इसी मार्ग पर चलते रहेंगे। इस तरह बुद्ध की शिक्षा न केवल उस गांव बल्कि पूरे राज्य में फैल गई और हजारों लोगों का जीवन बदल गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।